नमस्कार, मैं आरती सामंत और आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। एक और बकुड़े इसका भी फ्लावर, ये है पारिजात, कचनार भी बकुड़ देखो, तो ये अनंता चाफा है। ये लोग खेत में टगर करवंद देखो, मौसम बहुत ही अलग है। नमस्कार, मैं आरती सामंत और आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। तो हीरा आपको हेलो कर रहा है। हेलो हीरा। हीरा भी घूम के आया, मैं और हीरा वॉक करके आए। और खेत में है ना तरह तरह के पौधे लगे हुए जो है 3 या 4 साल के। तो ये है कदम, और कदम के पत्ते ऐसे होते हैं देखो। और ये है बकुड़ जिसमें कि अभी फ्लावरिंग शुरू हो गया है। देखो आपको बकुड़ के फ्लावर्स दिखाऊंगी। और यहाँ है इमली। तो आज मैं ना आपको दिखाने वाली हूँ कि खेत में और कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। मैंने कहा कि बहुत सारा बकुड़ लगाया है, तो ये भी बकुड़ है, इसका भी फ्लावरिंग शुरू हो गया। ये बकुड़ की बर्ड्स है। ये है पारिजात, इसमें अच्छा फ्लावरिंग होता है। कचनार भी खिल रहा है, वाइट कलर का कचनार है। बकुड़ देखो कितना सुंदर खिला हुआ है। और ये है बकुड़ का फ्लावर, और इसमें इतनी अच्छी स्मेल होती है ना। तो ये है बकुड़ का फ्लावर। ये चंपा लगा हुआ है। दिस इज पाउडर पफ एंड दिस इज हल्दी कुमकुम। तो ये कौठी चाफा है, इसके बीज ऐसे होते हैं और इसकी बर्ड ऐसी होती है। यदि कहीं लगा होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कौठी चाफा है और ये पारिजात है। और पारिजात में बीज आने शुरू हो गए। और ये है लवंग तुलस या कापूर तुलस, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो कपूर जैसी आती है। और ये है रुद्राक्ष, जो कि ये यहाँ तक है। दिस इज रुद्राक्ष, दिस इज रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष में भी कलियाँ आनी शुरू हो गई है। ये है लवंग तुलस। आपको मैं रुद्राक्ष की कलियाँ दिखाती हूँ। ये है रुद्राक्ष की कलियाँ, बिल्कुल बारीक पतली सी डंडी होती है। जैसे अनंता फैला हुआ रुद्राक्ष। मोगरा लगने लगा है, बट मोगरे की तरफ अभी हम मोगरा निकाल लेते। तो ये है मोगरा, और अभी मैंने मोगरा निकाला है। देखो इसमें थोड़े से बकुड़ भी हैं। ये मोगरा और बकुड़ चाफा है, इसमें अंदर लगता है। देखो ये भी चाफे की कड़ी, बहुत स्मेल होती है इसकी। और अभी आइए, ऐसा मुझे किसी ने कहा है कि ये लवंग है, अभी पता नहीं मुझे, लेकिन इसकी पत्ता जो है ना उसकी स्मेल ऐसे पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि मिंट होता है ना, मेंथॉल, उसकी स्मेल आती है। सो आई डोंट नो ये काहे का है, बट बहुत ही अच्छा है पौधा। और जो अर्जुन होता है ना, अर्जुन, आपने नाम सुना होगा इस पौधे का, अर्जुन।
उसका ये पौधा है, मैंने कुंडियों में लगा के रखा है। और जो फालसा है उसका भी फ्रूट आना शुरू हो गया है, तो मैं आपको फालसा दिखाती हूँ। फालसे के फ्रूट्स, ये है फालसा। तो ये येलो फ्लावर्स भी बहुत लगे हुए हैं खेत में टगर भी बहुत लगी है, वाइट टगर। येलो भी होती है, मेरे पास येलो भी है, बट उसके अभी फ्लावरिंग नहीं शुरू हुआ है। वो सामने दिख रहा है, वो है महाराष्ट्र का राज्य फ्लावर तामण जारूल। और ये है आपटा, जो हम दशहरे के दिन पत्ते देते हैं ना, ये प्योर आपटे का पौधा है ये। और ये है नीले रंग का गुलमोहर, और वो है अपना ओरिजिनल गुलमोहर। और यहाँ पे लगी है कुमुदिनी, जो बहुत ही, उसके पत्ते आप देखिए कितना सुंदर है। और ये पत्ते पूरा कवर कर लिया है। अभी मुझे वो दिख रहा है ना सामने, वो ये वाला, इसको यहाँ से निकाल के दूसरे इसमें डालना है, तो देखती हूँ कब होगा। तो ये है। और ये इस बार तो पता नहीं क्यों, लास्ट ईयर तो ये पूरा सूखा हुआ था, इस बार बहुत ही पानी भरा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन पॉन्ड में पानी भरा हुआ है। ये तो है एलोवेरा, जो कि इसको धूप लगने से ये हो गया है, पीला हो गया है। और आप देखिए, ये है तामण। मुझे ये फ्लावर्स इतने पसंद आते हैं, लुक एट द कॉम्बिनेशन। और ये है इसके बीज, ये मैं इसको सूखने के बाद इसको निकाल के इसका फ्लावर अरेंजमेंट करने वाली। तो ये है तामण, जो बहुत ही सुंदर है। और वो सामने खिला हुआ है bahwa। सो राइट नाउ करवंद देखो, 1 महीने के बाद में इस तरह के हो गए। पका नहीं है, 1-2 पके होंगे, यदि पका होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, वाओ, ये है पका हुआ करवंद। इसको मैं खा के दिखाती हूँ। इट इज़ अमेजिंगली टेस्टी। सो ये है पका हुआ करवंद। तो आज हम करवंदी की हार्वेस्टिंग करते हैं। मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो अपन जाते हैं नीचे ऐसे झुक के। माय गॉड, देखो यहाँ लगा है। सो आज हम करवंद तोड़ेंगे। मैं पूरा झुकी हुई हूँ, लेकिन अभी आज पके हुए करवंद आज तोड़ के ही जाएंगे। सो ये है करवंद। मैं ना बैग नहीं लाई, मुझे पता नहीं था कि करवंद आज पके हुए मुझे मिलेंगे, तो मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ करवंद की, जो कि इतने टेस्टी। आप साइज़ देखिए उसका, ये देखिए, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े कांटे भी है ना, तो उसको तो अपने घर की करवंद खाने की तो मज़ा ही और है। तो मैं अभी करवंद का हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े कांटे हैं ना, तो उसको मुझे देख के चलना पड़ रहा है। देखो, ये अभी थोड़े दिन में पक जाएगा। तो इसको पूरी 1 महीना लगा करवंद पकने को। तो ये मैं करवंद तोड़ रही हूँ। ये रे करवंद, सी, लुक एट दिस। तो मैंने करीब इतने सारे करवंद तोड़े हैं अभी। हाथ में उसका करवंद का जो दूध होता है वो लगा हुआ है, लेकिन लुक एट द साइज, लुक एट दिस,
बहुत ही सुंदर नज़ारा है कि पके हुए, ये अभी पकने वाले हैं, पकने के बाद ऐसे काले हो जाते हैं, ये काला ही खाना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे इतनी सारी झाड़ी हो गई ना, तो मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। थोड़े से ये भी लगे हुए हैं, क्या अंजीर। हम आज करवंद देखने आए हैं और आए हैं कि और क्या क्या लगा है, लाइक ये अच्छे पेरू भी लगे हुए, अमरूद भी लगे हुए हैं। और यहाँ से अंदर जाते हैं, अमरूद तो बहुत लग रहे, यहाँ से जाते हैं और देखती हूँ करवंद किधर लगे। देखो ये सब करवंद है, तो अभी मुझे रोज़ आके थोड़ा थोड़ा हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। और नीचे भी गिर रहे हैं, अच्छा है ना, नीचे गिर रहे हैं तो क्या होगा कि नया पौधा आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे पका हुआ, मुझे तो करवंद इतना पसंद है, इतने मीठे हैं आप मानेंगे नहीं। बाजार से लाके खाने से बेटर है। एंड बिलीव में इसको घर पे लगा सकते हैं आप, एक कुंडी में लगा लो, कुछ नहीं करना पड़ता है। इससे सक्यूलेंट ना, कैक्टस टाइप है ये, तो ज़्यादा, और इतना मीठा है, बहुत मीठा। अभी यहाँ आए हैं तो चेक कर लेते जामुन के क्या हाल है, क्योंकि कल मंकी आए थे ना दोपहर में, सारे जामुन खा गए वो। लेकिन फिर भी देखते हैं जामुन की क्या कंडीशन है। ध्यान से मैं जाती हूँ इधर। ये है, देखो अभी तो बहुत टाइम है जामुन लगने को अभी, लेकिन साइज में डिफरेंस आया है। वो रे साइज देखो, वो लगे सामने, अभी टाइम है। वो एक लगा हुआ है, उसको तोड़ के देखते हैं। ओहो हो, वो लगा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जामुन है। मैं ध्यान से उसको निकालती, ये रहा लगा हुआ, ये रहा। कैसे नीचे लाऊं, आई शपथ, इसको मुझे तोड़ना है। अरे ना, इसको कैसे तोड़ूं मैं, आ गया हाथ में। ये है क्वालिटी, सी जामुन की क्वालिटी ये है।